हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पी श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण पर डिपेंड कुछ प्रश्न हल किए थे। आज की क्लास में हम पी श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण पर डिपेंड कुछ और प्रश्न हल करेंगे। यहाँ हमने एक प्रश्न लिखा है जिसमें एक अनंत श्रेणी दी गई है और इस अनंत श्रेणी के अभिसरण का हमें परीक्षण करने के लिए कहा गया है। यहाँ पर समेशन के अंदर लिखा हुआ यह पद अनंत श्रेणी का व्यापक पद या एनवा पद कहलाता है, जिसे हम un के इक्वल लिखते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले श्रेणी का एनवा पद। समेशन के अंदर लिखा गया यह पूरा पद श्रेणी का एनवा पद होता है। इस एनवें पद को श्रेणी का व्यापक पद भी कहा जाता है, जो कि है n² + 1 - n। अब हमें यह देखना है कि श्रेणी का यह जो एनवा पद प्राप्त हुआ है यह किस रूप में है। अगर श्रेणी का एनवा पद n की घातांक के रूप में लिखा गया हो तो हम पी श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करेंगे। लेकिन यदि श्रेणी के nवें पद में n खुद घात के रूप में आया हो, n खुद घात के रूप में आया हो, तब हम श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण प्रयोग करेंगे, जो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ जो श्रेणी का nवा पद un का मान दिया है वह n के घातांक के रूप में आया है। इस पहले पद में n² मतलब n की घातांक के रूप में पद आया है, दूसरे पद में भी n की घातांक के रूप में ही पद आया है। तो हम इस प्रकार के श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करने के लिए पी श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इस un को इस प्रकार लिखेंगे। यहाँ हम un के अंश का परिमेयकरण कर देंगे और un के अंश को लिखेंगे इस प्रकार n² + 1 - n इंटू n² + 1 + n। मतलब हम अंश के संयुग्मी का गुना भाग करने वाले हैं। ये अंश जो है वह n² + 1 - n है। इसका संयुग्मी n² + 1 + n होगा। इसका हमने गुणा कर दिया, इसी से हम भाग भी दे देंगे। कहने का मतलब ये कि हम यहाँ रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, अंश का रेशनलाइजेशन। अगर हम इस ब्रैकेट से वाला ब्रैकेट कैंसिल कर दें तो फिर से हमें un का पहले वाला मान प्राप्त हो जाएगा। इसे आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ ये इसको a पढ़ेंगे और इसको b पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ने के बाद हम पाएंगे कि ये a - b × a + b के रूप के ब्रैकेट है और a - b × a + b का मान a² - b² होता है। मतलब इसका मान ये n² + 1 का होल स्क्वायर -n² होगा। ये a² हो गया माइनस ये b²। और अपॉन में ये जो ब्रैकेट है ये जैसे का वैसा लिख देंगे हम n² + 1 + n। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n² + 1 और फिर ये -n² और हर में होगा n² + 1 + n। ये +n² से -n² कैंसिल हो जाएगा तो अंश में 1 बचेगा और हर में n² + 1 + n। अब हमें यहाँ पर पी श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हमें सहायक श्रेणी का nवा पद vn का मान प्राप्त करना होता है। यहाँ लिखेंगे हम सहायक श्रेणी का nवा पद vn = अच्छा, vn का मान लिखने के लिए क्या करना है, ये जो un का मान यहाँ हमने लिखा है, इस un के मान में देखना है कि अंश में n की अधिकतम घातांक कितनी है और उसको यहाँ लिख देना है। यहाँ अंश में n की अधिकतम घात n की घात 0 है, मतलब n की कोई भी घात नहीं है, मतलब n की घात 0 है, तो उसको लिख देंगे n की घात 0। अपॉन में हर में n की अधिकतम घातांक देखना है।
यहाँ पर ये n की अधिकतम घात 2 दिखाई दे रही है, लेकिन वह n की घात 2 रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर n की घात 2 का मतलब n ही होता है, मतलब यहाँ इस पद में n ही है, और ये n, इसका मतलब n की एक ही घात है। प्रत्येक पद में n की अधिकतम घात 1 घात है, तो यहाँ हर में n की अधिकतम घात 1 होगी, उसको लिख देंगे n की घात 1। इस प्रकार यहाँ Vn का मान 1/n प्राप्त होगा। यह सहायक श्रेणी का nवां पद Vn होता है। अब Vn का मान प्राप्त होने के बाद हमें Un/Vn का मान प्राप्त करना होता है। यहाँ Un का मान लिख देते हैं 1/√n² + 1 + n, और अपॉन में Vn का मान लिख देंगे 1/n। इसे आगे बढ़ाते हैं। इस स्टेप को आगे बढ़ाने के बाद हमें अगले स्टेप में इस प्रकार प्राप्त होगा 1/√n² + 1 + n, और इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं। 1/n का रेसिप्रोकल n/1 होगा। इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमें प्राप्त होगा n/√n² + 1 + n। अब देखो इस स्टेप को कैसे लिखेंगे हम। अंश में जो n लिखा था उस n को हम जैसे का वैसा लिख देते हैं, और हर में √n² + 1 था, उस √n² + 1 में से n² कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ रूट में ब्रैकेट में बचेगा 1 + 1/n², और इसका दूसरा पद था हर का n, इसको लिख देते हैं ये ये n² का रूट n होता है, और फिर रूट के अंदर बचेगा 1 + 1/n², और ये प्लस n। अब अगर हम हर से n कॉमन ले और उस कॉमन वाले n से ये अंश वाला n कैंसिल कर दे, तो हमारे पास Un/Vn का मान प्राप्त होगा √1 + 1/n² + 1। यह मान Un/Vn का मान है। इसके बाद हमें Un/Vn की लिमिट निकालना होता है। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Un/Vn। दोनों पक्षों की लिमिट लिए है हमने, मतलब दोनों पक्षों को लिमिट में लिख दिया, और इसके बाद हम n के जगह n की लिमिट रख देते हैं। मतलब n के जगह हम n की लिमिट इनफाइनाइट लिखेंगे, जिससे हमें यह स्टेप प्राप्त होगी। जहाँ n था वहाँ n के जगह n की लिमिट इनफाइनाइट लिख दिए। इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट होता है। ये 1/1 + 0 होगा, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू 0 होती है, और ये +1, ये 1/, ये √1 को हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है, और ये +1, ये 1/2 मिलेगा मान। इस प्रकार हमें Un/Vn की सीमा 1/2 प्राप्त हुई, और यह 1/2 एक परिमित एवं अशून्य राशि है, परिमित एवं अशून्य मान। तो तुलना परीक्षण के अनुसार यदि Un/Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य राशि प्राप्त हो, तब Vn वाली श्रेणी अभिसारी होने पर Un वाली श्रेणी भी अभिसारी होती है, और Vn वाली श्रेणी अपसारी होने पर Un वाली श्रेणी भी अपसारी होती है। तो देखो यहाँ पर हमें Un/Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह है कि Vn वाली श्रेणी जो होगी वही Un वाली श्रेणी होगी। मतलब Vn वाली अभिसारी होगी तो Un वाली भी श्रेणी अभिसारी होगी, Vn वाली श्रेणी अपसारी होगी तो Un वाली श्रेणी भी अपसारी होगी। तो यहाँ हमें Un की अभिसारिता का पता लगाने के लिए Vn की अभिसारिता का पता लगाना होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, अब यह सहायक श्रेणी Vn की तुलना P श्रेणी से कर देंगे और P का मान प्राप्त करेंगे। फिर P श्रेणी परीक्षण से पता लगाएंगे कि सहायक श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है।
यहाँ लिखते हैं सहायक श्रेणी समेसन Vn, मतलब Vn वाली श्रेणी। ये समेसन में 1/n होगा क्योंकि Vn का मान 1/n था, तो हमने Vn की जगह Vn का मान लिख दिए। और इसकी तुलना हम P श्रेणी से कर देते हैं कि तुलना P श्रेणी जो होती है वह होती है समेसन 1/n⁵P। और इससे जब तुलना करेंगे तो हमें P का मान यहाँ 1 प्राप्त होगा, क्योंकि देखो इस श्रेणी की तुलना हम इस श्रेणी से कर रहे हैं। यहाँ n⁵P है और यहाँ n⁵1 है, मतलब P की जगह यहाँ 1 है, इसका मतलब P का मान 1 है। तो P श्रेणी परीक्षण क्या कहता है कि यदि P का मान 1 से बड़ा हो तो श्रेणी अभिसारी होती है, P का मान 1 से छोटा हो तो अपसारी होती है, और P का मान 1 के बराबर भी हो तो श्रेणी अपसारी होती है। यहाँ P का मान 1 के बराबर है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम P श्रेणी परीक्षण से श्रेणी समेसन Vn अपसारी है। तो तुलना परीक्षण क्या कहता है कि यदि UN/Vn की सीमा परिमित एवं अशून्य हो तब Vn वाली श्रेणी अपसारी होने पर UN वाली श्रेणी भी अपसारी होती है, और Vn वाली अभिसारी होने पर UN वाली भी अभिसारी होती है। यहाँ Vn वाली श्रेणी अपसारी है, इसका मतलब UN वाली श्रेणी भी अपसारी होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः तुलना परीक्षण से श्रेणी समेसन UN, या फिर यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी, तुलना परीक्षण से दी गई श्रेणी समेसन UN भी अपसारी है। इस प्रकार दी गई श्रेणी में P श्रेणी परीक्षण और तुलना परीक्षण का प्रयोग करके हम दी गई श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास में हम डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण देखेंगे और डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण पर डिपेंड प्रश्नों को हल करेंगे। आज की क्लास में इतना ही।